बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध लेंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ये जो इसकी फ़र्स्ट वाली चेन है इसमें हम इसको इस तरह करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसमें हम इस तरह से करके हाफ़ ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से अब इन 2 धागों को रहने देना है। फिर हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी के इस तरह से करके यहाँ पर हमने पहले 2 में से बना लिया, फिर 2 में से अब ये 3 धागे हो गए। तो यहाँ पर हम तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के फिर से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस वाले गैप में इस तरह करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब इन 2 धागों को रहने देना है, यहाँ पर फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इस तरह करके यहाँ पर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से अब यहाँ पर 3 धागे हो गए। फिर से हम इस तरह बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे, फिर से 2 मरतबा बल देंगे और सेम इसी तरह हम यहाँ पर फिर से बना लेंगे। 2 करके इन धागों को बना लेंगे, फिर इन 2 धागों को रहने देना है, फिर 2 मरतबा बल देकर इसी गैप में इस तरह करके 2 करके इन धागों को बना लेना है। तब यहाँ पर 3 धागे हो गए, तो एक मरतबा फिर हम बनाएंगे, 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो चारों धागों में से ये 7 धागा लेकर इसको बना लेना है। फिर से इस तरह से 5 यहाँ पर चेन बना के फिर से हम बनाएंगे। तो इस तरह की हम 7 मरतबा बना लेंगे, 2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, 5 मरतबा चेन बना लेंगे, एक 2 3 4 5 मरतबा हमने बना लिए। अब 2 और बना लेंगे ताकि हमारे टोटल यहाँ पर 7 ये इस तरह के बन जाए। पांच चेन बनाएंगे, फिर से 2 मरतबा बल देकर और इसी गैप में हम फिर से बना लेंगे। एक 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से 7 मरतबा हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से हम 5 चेन बना लेंगे। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसकी ऊपर वाली चेन है इसमें हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। ये जो 5 चेन का गैप है, फिर यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब हम अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद अगला ये 5 चेन का गैप है, इसमें भी 6 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम हर एक गैप में 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में 2 चेन करेंगे। तो इस तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आकर यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम काट लेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर हम दूसरा कलर जो है वो लगाएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम कहीं पर भी अटैच कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। फिर यहाँ पर 1 2 3 4
4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। तो इस 4 चेन को भी ट्रिपल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 हमारे ट्रिपल क्रोशिया बन गए। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे, फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ही इस तरह 2-2 करके हम बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसमें हम इसे 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर दरमियान में 1 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 चेन। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसमें बल देकर 2 मरतबा बल देकर ये जो अगला 2 चेन का गैप है इसमें हम फिर से इसी तरह बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर यहाँ पर 1 चेन करेंगे, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बना लिया, ये 2। फिर यहाँ पर 1 चेन लेंगे और फिर से हम इसमें 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, फिर आगे हम अगले वाले इस 2 चेन के गैप में इसमें भी हम सेम इसी तरह से ही 6 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 के बाद 1 की चेन बनाएंगे, इससे 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, फिर से 2 मरतबा इसको बल देकर यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह हम यहाँ पर पूरे राउंड में इसी तरह बना लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आकर यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो यहाँ पर 4 चेन की हुई थी इसके ऊपर हम ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम ये वाला कलर लगाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। ये जो हमारा 2 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 चेन बनाई इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो हमारा गैप है इसके दरमियान में इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 1 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस ट्रिपल क्रोशिया के दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 1 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन का गैप है तो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 2 ट्रिपल क्रोशिया के दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 1 चेन का गैप है तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को मैं इसी तरह ही कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं तो ये जो हमने 2 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1 2 और ये 3 चेन बना के इसी में ही हम ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया एक ही चेन के ऊपर हमने बना लिए। यहाँ पर हम 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम
4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद 1 2 3 और चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमारे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बचते हैं। तो यहाँ पर हम इनको एक डबल क्रोशिया की खैर है, अगर आपका भी ऐसे होता है तो इसको आप स्किप कर लें। और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम स्लिप स्टिच करके अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे, 2 चेन की गैप में। इस वाले गैप में आकर यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद अगले 2 चेन के गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बना के और ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम ये वाला जो पिंक वाला कलर था ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेते हैं इस 2 चेन के गैप में इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 4 मरतबा चेन बना के फिर ये वाला जो राउंड था ये वाला इस तरह का बनाएंगे। 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस 4 चेन को भी ट्रिपल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 चेन करेंगे, फिर 2 मरतबा इसको बल देकर और इसी गैप में ही फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 चेन बनाएंगे। फिर से हम इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर दरमियान में 1 चेन की, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर दरमियान में 1 चेन की, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ही हम डायरेक्ट इस वाले गैप में आ जाएंगे। इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर 1 चेन कर लेते हैं, फिर से 2 मरतबा इसको बल देकर और इस वाले गैप में इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 मरतबा और बनाएंगे। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर 1 चेन बना के 2 मरतबा इसको बल देकर फिर इसमें 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर 1 चेन बना के फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में 2 ट्रिपल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 6 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन बना के और अगले इस गैप में भी सेम इसी तरह से हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन, फिर 2 मरतबा बल देकर फिर यहाँ पर 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन, फिर यहाँ पर 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन बना के आगे हम सेम इसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने 1 चेन करके फिर ये जो 4 चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम यहाँ पर काट लेंगे और ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है इसके दरमियान में हम यहाँ पर इस धागे को अटैच करेंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर काटा नहीं था। अभी यहाँ से ही हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनेगा और अगला वाला ये जो 1 चेन का गैप है इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे।
इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पर कोई चेन नहीं थी इसके दरमियान में, तो यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। जिससे इस राउंड में बनाए थे हमने, सेम इसी तरह से आगे भी बनते जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर कोई चेन गैप नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर एक चेन का गैप है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर कोई चेन का गैप नहीं है, तो इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर एक चेन का गैप है, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और आगे भी हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन का गैप है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर एक चेन का गैप है, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 3 चेन बनाई हुई है, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 और ये 4। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे। फिर 1 2 3 और चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर 1 2 3 और चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे 4 मरतबा। तो सेम इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन करके, और ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ से आगे भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया है, तो तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके यहाँ पर 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ से 3 चेन बना के और इसी में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो उस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे हम इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस वाले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से अब हम इसके एक ये वाला राउंड, एक ये वाला, ये 2 हो गए। इसके बाद हम 2 और बनाएंगे इसी तरह से। 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर 2 चेन करके फिर इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसके बाद हम 2 राउंड और बना लेते हैं। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड और बनाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 4 राउंड हो जाएंगे। 2 राउंड ये वाले और 2 और बनाएंगे, तो टोटल 4 राउंड हो जाएंगे। तो मैं इनको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो इस तरह से हमने ये 4 राउंड बना लिए और लास्ट में हमने 2 चेन करके इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये 3 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना के ये जो इसके 2 धागे हैं यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। अब यहाँ पर हम अगले वाले 2 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर इन 2 धागों में इस तरह करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे।
फिर अगले वाले गैप में भी सेम इसी तरह से बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये इसका आखिरी राउंड है, तो आखिरी राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही बनेगा। जितने भी हमारे 2 चेन के गैप हैं उन सब में हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर इसके आखिर में आकर यहाँ पर हम 2 चेन यहाँ पर हम बना के सेम इसी तरह से फिर यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।